जय श्री राम मित्रों। आज हम आपको अपरोक्षानुभूति का द्वितीय भाग पढ़कर सुनाते हैं। देहात्मता का निषेध। जिस प्रकार अज्ञानवश सर्वरूप से रज्जु का और चांदी रूप से सीपी का निश्चय कर लिया जाता है, उसी प्रकार मूल पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है। जैसे घट रूप से पृथ्वी और पट रूप से तंतुओं का निश्चय होता है, वैसे ही मूढ़ पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है। जैसे कुंडल रूप से स्वर्ण और तरंग रूप से जल की कल्पना होती है, वैसे ही मूढ़ पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप में निश्चय किया हुआ है। जिस प्रकार चोर रूप से स्थाणु का और जल रूप से मरुस्थल का निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार मूल पुरुषों द्वारा देह रूप से आत्मा का निश्चय किया हुआ है। जिस प्रकार काष्ठ का ग्रह रूप और लोहे का खड़ग रूप से निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार मूल पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है। जैसे जल के कारण किसी को वृक्ष उल्टा दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देहभाव देखता है। जहाज में जाने वाले पुरुष को जैसे सब पदार्थ चलते हुए दिखलाई देते हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देहभाव देखता है। जिस प्रकार नेत्र दोष के कारण किसी को श्वेत वस्तुओं में पीलापन दिख पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देहभाव देखता है। जैसे घूमती हुई आंखों से सब चीज़ें चक्कर काटती हुई दिखलाई देती हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देहभाव देखता है। जिस प्रकार अलात जलती हुई वनैती घुमाने से ही सूर्य के समान गोलाकार प्रतीत होती है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देहभाव देखता है। जैसे अत्यंत दूरी के कारण सब वस्तुएं बड़ी होती हुई भी छोटी दिखलाई पड़ती हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देहभाव देखता है। तथा जिस प्रकार उपनेत्र सूक्ष्म वीक्षण से सब वस्तुएं छोटी होने पर भी बड़ी दिख पड़ती हैं, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देहभाव देखता है। जैसे कांच की भूमि में जल और जल में कांच का भ्रम हो जाता है, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देहभाव देखता है। जैसे कोई पुरुष अग्नि में मणि और मणि में अग्नि बुद्धि कर ले, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देहभाव देखता है। जिस प्रकार बादलों के दौड़ने पर चंद्रमा दौड़ता हुआ प्रतीत होता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देहभाव देखता है। जैसे किसी को मोहवश भूल से दिग्भ्रम हो जाता है, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देहभाव देखता है। जैसे किसी को जल में चंद्रमा हिलता हुआ दिखलाई दे, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देहभाव देखता है। इस प्रकार अविद्या के कारण आत्मा में देहाध्यास होता है, वही आत्मा ज्ञान हो जाने पर परमात्मा में लीन हो जाता है। जब समस्त स्थावर जंगम जगत को आत्म स्वरूप से जान लिया, तब संपूर्ण भावों को अभाव हो जाने पर देह को आत्म तत्व ही कहाँ रह जाता है। जैसे महात्मे आत्म स्वरूप को निरंतर जानते हुए अपने संपूर्ण प्रारब्ध का भोग करते हुए काल व्यतीत कर तुझे उद्गिन्न न होना चाहिए। प्रारब्ध का निराकरण। शास्त्रों में जो ऐसा सुना जाता है कि आत्मज्ञान हो जाने पर प्रारब्ध नहीं छोड़ता, उसका अब निराकरण खंडन किया जाता है। जाग पड़ने पर जैसे स्वप्न नहीं रहता, वैसे ही देहादि असत्य होने के कारण ज्ञानोदय के पश्चात प्रारब्ध नहीं रहता। जन्मांतर में किया हुआ कर्म ही प्रारब्ध कहलाता है। अतः ज्ञानी की दृष्टि में जन्मांतरण का अभाव होने से वह किसी अवस्था में नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न शरीर अध्यस्त है, उसी प्रकार यह देह भी अध्यस्त का जन्म कैसे हो सकता है। जैसे जन्म न होने पर प्रारब्ध भी कहाँ से होगा। घड़े के उपादान कारण मिट्टी के समान वेदांत ग्रंथों में अज्ञान को प्रपंच का उपादान कारण बतलाया है। ज्ञान से उसका नाश हो जाने पर फिर विश्व कहाँ ठहर सकता है। जिस प्रकार मनुष्य भ्रमवश रस्सी के स्थान में सर्प देखता है, उसी प्रकार सत्य को न जानने पर ही मूढ़ बुद्धि संसार को देखता है।
जैसे रस्सी का रूप जान लेने पर सर्प भ्रम नहीं रहता, उसी प्रकार अधिष्ठान ब्रह्म को जान लेने पर प्रपंच शून्य रूप हो जाता है। देह भी प्रपंच ही है, तो फिर प्रारब्ध कहाँ रह जा सकता है। बस अज्ञानियों को समझने के लिए ही श्रुति प्रारब्ध बतलाती है, क्योंकि श्रुति ने उस परावर के देख लेने पर इसके संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। इस वाक्य में उस प्रारब्ध का निषेध करने के लिए स्पष्टतया बहुवचन का प्रयोग किया है। यदि अज्ञानी जन बलात् ज्ञानी के प्रारब्ध का प्रतिपादन करेंगे तो इस प्रारब्ध रूप द्वैत के स्वीकार करने से मोक्ष भाव को और ज्ञान संप्रदाय का उच्छेद रूप दो अनर्थ उपस्थित होंगे तथा द्वैत वेदांत सिद्धांत की भी हानि होगी। इसलिए प्रारब्ध प्रतिपादन करने वाली व्यवहारिक श्रुतियों को छोड़कर जिनसे ज्ञान प्राप्त हो उन्हीं श्रुतियों को ग्रहण करना चाहिए। निध्यासन के 15 अंग। अब मैं पूर्वोक्त ज्ञानिष्ठा की प्राप्ति के लिए 15 अंग बतलाता हूँ। उन सबसे सर्वथा निध्यासन अभ्यास करना चाहिए। निरंतर अभ्यास किए बिना सच्चित स्वरूप आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः जिज्ञासु को चाहिए कि कल्याण प्राप्ति के लिए चिरकाल तक ब्रह्म चिंतन करे। यम नियम त्याग मौन देश काल आसन मूलबंध देह की समता नेत्र की स्थिति प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये क्रम से 15 अंग बतलाए गए हैं। सब ब्रह्म ही है। ऐसे ज्ञान से इंद्रियों का वशीभूत हो जाना यम कहलाता है। इसका बारंबार अभ्यास करना चाहिए। सजातीय वृत्ति का प्रभाव और विजातीय का तिरस्कार नहीं, यही परमानंद रूप नियम है। बुद्धिमान लोग इसका नियम पूर्वक पालन करते हैं। प्रपंच को चेतन स्वरूप देखने से उसके रूप का त्याग करना ही महान पुरुषों का वंदनीय त्याग है, क्योंकि वह तुरंत मोक्ष देने वाला है, जिसे न पाकर मन सहित वाणी लौट आती है तथा जिस मौन तक योगी की ही गति है। विद्वान सदा उसी को धारण करें। जहाँ से वाणी लौट आती है उस ब्रह्म का भला कौन वर्णन कर सकता है। और यदि प्रपंच को ही वक्तव्य शब्द का विषय माने तो वह भी शब्द रहित है। अतः सत्पुरुषों का दूसरा स्वाभाविक मौन यह प्रपंच का अशब्द तत्व भी हो सकता है। ब्रह्मवादियों ने वाणी का मौन तो मूर्खों के लिए बतलाया है, जिसमें आदि अंत और माध्यम में कोई भी जन नहीं है तथा जिससे यह जगत निरंतर व्याप्त है, वही देश जग शून्य कहा गया है। ब्रह्म आदि समस्त भूतों की एक पल में ही कल्पना करने के कारण अद्वितीय अखंडानंद रूप ब्रह्म ही काल शब्द से कहा जाता है। जिस अवस्था में सुखपूर्वक निरंतर ब्रह्म चिंतन हो सके उसे ही आसन जानना चाहिए। दूसरा सुखनाशक आसन नहीं है, जो समस्त भूतों का आदि कारण है, विश्व का अविनाशी अधिष्ठान है और जिसमें सिद्धजन स्थित रहते हैं, उसे ही सिद्धासन समझना चाहिए। जो समस्त भूतों का मूल है और जिसके आश्रय से चित्त स्थित किया जाता है, उस मूल बंधन का सदा सेवन करना चाहिए। यही राजयोगी का योग है। जिस समय चित्त सम ब्रह्म में लीन हो जाए उसी समय अंगों की समता समझनी चाहिए, अन्यथा सूखे वृक्ष के समान अंगों की निश्चलता का नाम समता नहीं है। दृष्टि को ज्ञानमयी करके संसार को ब्रह्ममय देके यही सृष्टि अति उत्तम है, नासिका के अग्र भाग को देखने वाली नहीं। जहाँ दृष्टा दर्शन और दृश्य इस त्रिपुटी का अभाव हो जाता है, वही दृष्टि करनी चाहिए, नासिका के अग्र भाग पर नहीं। चित्त आदि समस्त भावों में ब्रह्म रूप से ही भावना करने से संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता है, वही प्राणायाम कहलाता है। प्रपंच का निषेध करना रेचक प्राणायाम है और मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसी जो वृत्ति है वह पूरक प्राणायाम कहलाता है। फिर उस ब्रह्माकार वृत्ति की निश्चलता ही कुंभक प्राणायाम है। जागृत पुरुषों के लिए यही
क्रम है। अज्ञानियों के लिए घ्राण पिंडन ही प्राणायाम है। विषयों में आत्मभाव कर मन को चेतन में डुबो देने को ही प्रत्याहार जानना चाहिए। मुमुक्षुजन इसी अभ्यास करें। मन जहाँ जहाँ जाए वहीं वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए मन को स्थिर करना ही उत्तम धारणा मानी गई है। मैं ब्रह्म ही हूँ, इस सद्वृत्ति से जो परमानंददायिनी निरालंब स्थिति होती है वही ज्ञान शब्द से प्रसिद्ध है। निर्विकार तथा ब्रह्माकार वृत्ति से जो पूर्णतया वृत्तिहीनता हो जाती है वही ज्ञान समाधि है। इस प्रकार इस स्वाभाविक आनंद का तब तक भली प्रकार अभ्यास करें जब तक कि चित्त को लगाने पर एक क्षण में ही वह अपने वशीभूत न हो जाए। फिर वह योगीराज सब साधनों से छूटकर सिद्ध हो जाते हैं। वही इसका स्वरूप है। वह किसी एक के मन या वाणी के विषय नहीं है। समाधि के विघ्न। समाधि का अभ्यास करने पर अनुसंधान राहित्य, आलस्य, भोग वासना, लय, तम, विक्षेप, रसास्वाद और शून्यता आदि विघ्न बलात् अवश्य आते हैं। इस प्रकार जो अनेक विघ्न आते हैं ब्रह्मवेत्ता को उन्हें धीरे धीरे त्यागना चाहिए। समाधि के समय भाव वृत्ति रहने से भावत्व, शून्य वृत्ति रहने से शून्यत्व और पूर्ण वृत्ति रहने से पूर्ण तत्व की प्राप्ति होती है। अतः पूर्ण तत्व का अभ्यास करें। ब्रह्मी वृत्ति का महत्व। जो लोग इस परम पवित्र ब्रह्मी वृत्ति का त्याग करते हैं वे वृथा ही जीते हैं तथा वे पशुओं के समान हैं। जो इस वृत्ति को जानते हैं और जानकर बढ़ाते हैं वही सत्पुरुष हैं तथा वे ही त्रिलोकी में धन्य और वंदनीय भी हैं। जिनकी यह ब्रह्मी वृत्ति बढ़ी हुई और परिवक्त होती है वे ही अति श्रेष्ठ ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं। केवल शब्द से ही कहने वाले अन्य पुरुष नहीं। जो ब्रह्मवर्ता में कुशल है किंतु ब्रह्मी वृत्ति से रहित और राग युक्त है, निश्चय ही वे अत्यंत अज्ञानी हैं और बारंबार जन्मते मरते रहते हैं। ब्रह्मादि लोकपालों, सनकादिक सिद्धों और शुक्रदेवादि परमहंसों के समान वे आधे पल भी ब्रह्मयी वृत्ति को बिना नहीं रहते। वृत्ति ज्ञान का साधन। कर्म के कारण अनुगत होता है, कारण में कार्य अनुगत नहीं होता। अतः विचार करने से कार्य का अभाव होने के कारण कारण की कारणता भी नहीं रहती। इस प्रकार जो वाणी का अविषय है वह वस्तु शुद्ध है, इसका बारंबार मिट्टी और घड़े के दृष्टांत से ही विचार करना चाहिए। इसी प्रकार वृत्ति ब्रह्मात्मिका हो जाती है और फिर उन शुद्धिचित पुरुषों के अंतकरण में वृत्ति ज्ञान उदय होता है। पुरुष को चाहिए कि वे पहले वह कार्य से अलग करके देखे, पीछे वह सर्वथा उसे कार्य में अनुगत रूप से देखने लगता है। पहले कार्य ही में कारण को देखे और फिर कार्य को त्याग दे। इस प्रकार कारणता का नाश हो जाता है और मुनि कार्य कारणता के रहित अवशिष्ट रूप हो जाते हैं। जिस वस्तु का निश्चय पूर्वक तीव्र वेग से चिंतन किया जाता है पुरुष तुरंत वही हो जाता है। यही बात भृंगी कीड़े के दृष्टांत से जाननी चाहिए। यह संपूर्ण जगत अदृश्य भाव रूप चेतनमय है। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष सावधान होकर नित्य प्राप्ति अपने आत्मा का चिंतन करे। विद्वान को चाहिए कि वह दृश्य को अदृश्य करके उसका ब्रह्म रूप से चिंतन करे और चित्त संपूर्ण बुद्धि से नित्य सुख में मग्न रहे। इन सब अंगों से युक्त योग का नाम राजयोग है। जिनकी वासनाएं कुछ कम क्षीण हुई होती हैं उन्हें यह हठ योग के सहित, और जिनका चित्त परिवक्त वासनाहीन होता है उन्हें अकेला ही सिद्धि देने वाला होता है। यह सभी गुरु और ईश्वर के भक्तों को तुरंत सुगमता से प्राप्त हो सकता है। अप्रोक्षानुभूति ग्रंथ समाप्त होता है। अगर आपको सनातन धर्म की कोई भी पुस्तक फ्री में पढ़नी है या सनातन विज्ञान को जानना है या सनातन धर्म की कोई भी ऑडियो सुननी है तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें।